squares. Okay, square of 1 is equal to 1 into 1 1. Square of 2 2 into 2 4. Square of 3 means 3 into 3 9. Square of 4 4 into 4 16. Square of 5 5 into 5 25. Huh? You know it very well. You have been studying. अब मुझे देखिए, I mean, look at this blackboard. Here is a 25. Here is a 10. Okay. How to find out the square of such a number where 5 is at unit place and 0 is at unit place? अगर ऐसे नंबर जिनका एंड 5 से या 0 से होता है, उनके स्क्वायर आसानी से कैसे हासिल कर लेना? वैसे हमें यह मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड अच्छे से पता है, इन्हें देख लीजिए. जैसे अब आपको 25 का स्क्वायर जानना है तो क्या करोगे? 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है. कितना होता है? 2 3 6. और यह 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. मीन्स 625. 25 का स्क्वायर कितना है? 625. अंडरस्टूड? इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. नेक्स्ट, अब 15 का आपको याद करना है. तो हियर इज 1. 1 के बाद क्या आता है? 2. 2 1 जा 2. हाँ, और 5 का कितना होता है स्क्वायर? 5 5 जा 25. 15 का स्क्वायर कितना है? 225. अगर आपको 35 का स्क्वायर बनाना है, किसका? 35 का स्क्वायर करना है, तो क्या होगा? 3 के बाद क्या आता है? 4. 3 4 जा 12. और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 इंटू 5 यानी 25. इस पर लिख दो. कितना कितना हो जाएगा? 1225. 1225. आई बात समझ में? फिर से एक बार फिर से. हमें इन संख्याओं के, जिस संख्या के अंत 5 से होता है, 15 का, 45 का, हमें ये स्क्वायर का बनाना है, तो क्या करेंगे? 15 का बना रहे तो 1 है. 1 के बाद कितने आते हैं? 2. 2 1 जा 2. ओके. और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? सबको पता है 25. यानी इसका आंसर कितना है? 15 का स्क्वायर 225. 225. अगर आपको 45 का बनाना है तो कैसे बनाएंगे? 45 का स्क्वायर कैसे बनेगा? 4 के बाद क्या आता है? 5. 4 5 जा, द नेक्स्ट नंबर ऑफ 4 इज 5. 4 5 जा 20. और 5 का स्क्वायर दैट इज 25. तो ये कितना हो गया आंसर? 2025. अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. और जैसे यह 10 है, क्या है? 10 है. तो 10 का स्क्वायर बहुत आसान है. 1 का स्क्वायर, ये 1 ले लीजिए. ओके. 1 का स्क्वायर 1, और एक शून्य है ना, उसके 2 शून्य ले लीजिए. कितना हो गया? 100. अगर आपको 100 का स्क्वायर बनाना है तो 1 एज इट इज, 2 जीरो के क्या कर लीजिए? 4 जीरो कर लीजिए. बहुत आसान है. अगर आपको 10,000 का स्क्वायर करना है तो 1 इज एज इट इज 1 2 3 4. 1 2 3 4. अंडरस्टूड? इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. अगर आपको 20 का स्क्वायर करना है तो भी बहुत आसान है. 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है. 2 का स्क्वायर 4 होता है, और एक जीरो के
2 जीरो कर दीजिए। आई बात समझ में? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और एक शून्य के कितने शून्य कर दीजिए? 2 शून्य कर दीजिए। बहुत आसान है। आपको 30 का बनाना है तो भी बहुत आसान है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और एक शून्य के कितने कर दीजिए? 2 शून्य कर दीजिए। आपको 40 का बनाना है, क्या स्क्वायर 4 का क्या होता है? स्क्वायर 16, एक शून्य के 2 कर दीजिए। आपको 50 का स्क्वायर बनाना है तो 5 का कितना होता है? 25, एक शून्य के 2 शून्य कर दीजिए। यह बहुत आसान है। हाँ, आप बना सकते हो। ठीक है, हमने अभी अभी चर्चा की जिन संख्याओं का अंत 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से होता है, यानी जो यह आंकड़े जिन संख्याओं के यूनिट प्लेस में होती है वो क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर होती है। ठीक है ना? अब एक बात और ध्यान में लेगी, 1 एंड 9 जिन संख्याओं के यूनिट प्लेस में 1 या 9 होते हैं, उनका जब हम स्क्वायर करते हैं, जैसे 11 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या है? 121 है। तो ऐसी संख्याएं जिनके यूनिट प्लेस में 1 एंड 9 है का स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 1 आता है जनरली। अब 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 81। देखो 1 आया। अंडरस्टूड ना? बहुत आसान है। 19 का देख लीजिए, 19 का स्क्वायर याद है कितना होता है? 361। क्या आ रहा है यहाँ पे? 1 आ रहा है। यानी जिन संख्याओं के यूनिट प्लेस में, केवल जिन संख्याओं का अंत 1 या 9 से होता है, उनका स्क्वायर जो आता है उसके यूनिट प्लेस में क्या होता है? 1 होता है। कीप इन माइंड, इट विल बी वेरी यूजफुल टू सॉल्व क्वेश्चंस। अब देखिए स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर पढ़ लिया, पढ़ा ना? तो हमें उस का स्क्वायर रूट भी आना चाहिए। अगर वह परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ, वह अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें उसका स्क्वायर रूट मिलेगा। आपको 900 पता है, 900 इज अ स्क्वायर ऑफ 30। अब जो आसान है उसका आप बता दोगे। 400 का क्या होता है? 20 होता है स्क्वायर रूट। 100 का क्या होता है? 10 होता है। हाँ, 125 का कितना होता है? हाँ, कितना होता है 125 का? नहीं, दैट इज द क्यूब। 125 इज द परफेक्ट क्यूब। ओके, 225 का कितना होता है? 15 होता है। 25 का कितना होता है? 5 होता है। हाँ, 2500 का कितना होता है? 50 होता है। 625 का कितना होता है? 25 होता है। तो कुछ चीजें हमें बहुत आसानी से याद रहती है और होनी भी चाहिए। अगर याद रहेंगी तो हम आसानी से मैथ सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं रहेंगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, उनके प्राइम फैक्टर्स बनाना पड़ेगा। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया है, बताया है ना? एक बार फिर बता देता हूं। प्राइम फैक्टर्स बनाकर हम स्क्वायर रूट, अब वैसे भी हमें स्क्वायर रूट ढूंढना है तो प्राइम फैक्टर्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। चलो, अब मान लीजिए यह 1600 है, अंडर रूट 1600, यानी हमें 1600 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे या फिर इनकी तकरीबन ऐसी पेयर बनानी पड़ेगी। हाँ, देखते हैं। तो 1600 का तो आपको पता है भाई, 4 4 जा 16 होता है, 2 जीरो है तो दोनों को एक एक जीरो दे देते हैं। 4 इंटू 4, 40 इंटू 40, पता है ना? तो इसका आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया 40, यानी 1600 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 40। उसी तरह से अब समझो ये 1225 है,
1225 यह कौन सी संख्या का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। हियर इज अ 5 एट द दीज आर स्क्वायर फ्रॉम 1 to 25. Okay, these are square. You know it very well. More and more we can add. हम इसे और बढ़ा सकते हैं। हाँ, 26 into 26, you will get a square of 26. 27 into 26, 27, you will get a square of 27. 28 into 28, you will get the square of 28. 29 into 29, you will get the square of 29, and 30 into 30, you will get the square of 30, that is 900. It is very easy, very simple. अब हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचानना यह जानेंगे। इसकी कुछ ट्रिक्स है, इसकी कुछ टेक्निक्स है, इसकी कुछ मेथड्स है, वो हम जानेंगे। इसके कुछ रूल्स है, वह भी हम जानेंगे। अब हम परफेक्ट स्क्वायर पहचानेंगे। अब हियर आर सम स्क्वायर्स, अब हम परफेक्ट स्क्वायर पहचानेंगे। अब 625 परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमें पता है, बट हम उसे पहचानेंगे कैसे? हाँ, टेक 625 625 परफेक्ट स्क्वायर है, यह हमें पता है, लेकिन वो है या नहीं, अगर नहीं पता है समझो, तो हम जानेंगे कैसे? हमें 625 के को स्प्लिट करना पड़ेगा, उसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढना पड़ेगा। एक बार वो जम गया और उसके प्राइम फैक्टर्स की हमें पेयर बनानी पड़ेंगी, तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं बचा, अगर पेयर्स बन गई और बैलेंस कुछ नहीं बचा, तो समझ लीजिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए, हियर इज द 625, हाँ 625 के अब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 625 कैन बी डिवाइडेड बाय 5, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5। हाँ, जगह पे करूं या करके दिखाऊं? जगह पे हो सकता है। 5 इंटू 5 1 जा 5, 1 बचे, 6 में से 5 गए, 1 बचे, उसके ऊपर 2 12, 5 2 जा 10, फिर 2 बचे, 2 के ऊपर में 5, 5 5 जा 25, ये हो गया 5 इंटू 125, और 125 कैन बी डिवाइडेड बाय 5 अगेन। Why? Here is a 5, there is a 5 at unit place. Again, test of divisibility of 5, 5 2 जा means 5 into 5 2 जा 10, 2 बचे, 2 के ऊपर में 5 25, 5 5 जा 25, 5 into 25 can be split in 5 into 5. Okay. अब here are prime factors of 625. अब इसकी पेयर बनाओ, यह एक पेयर हो गई, यह एक पेयर हो गई, 2 पेयर बन गई, अब बैलेंस कुछ भी नहीं बचा। इट मीन्स 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अंडरस्टूड? परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचानना? यह हमने पेयर बनाई तो कुछ बचा है क्या? यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इन सच अ कंडीशन, such a condition says that this number is a perfect square. Okay, आप और कोई दूसरी संख्या ले सकते हो। अगर आपने 484 ले लिया, 484, ओके, यस, अब इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ। Here is a 4 at unit place. 4 is a even number, it can be divided by 2. huh? Maybe 4 also, चेक करके देख लो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 4। चलो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 इंटू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एंड अगेन 4 1 जा 4। अब 4 इंटू 121, यह एक
परफेक्ट स्क्वायर है एंड दैट इज स्क्वायर ऑफ 121 मींस 11 इंटू 11। यह एक पेयर मिल गई और 4 की एक पेयर और मिलती है, कैसे? 2 इंटू 2। हो गया। अब आपको प्राइम फैक्टर्स मिल गए। प्राइम फैक्टर्स की हमने जोड़ियां बनाई, कुछ बचा? नहीं बचा। अगर नहीं बचा, जोड़ियां बनाने के बाद, प्राइम फैक्टर्स की जोड़ियां बनाने के बाद, पेयर बनाने के बाद में अगर कोई भी संख्या नहीं बचती है तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। अंडरस्टूड? इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर ले। हो सकता है कि आगे आपको मौका नहीं मिले। मेरा फ्री सब्सक्रिप्शन एक बार का बंद हो गया तो आपको मेंबरशिप फ्री में नहीं मिलेगी। एक बार फ्री में मिल गई तो लाइफ टाइम फ्री रहती है। ओके, सो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। आपको समझ में आ गया? 484 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अंडरस्टूड? इट इज वेरी इजी। और एक आधा लेना है तो आप ले सकते हैं। हम अब 576 लेते हैं। 1 2, हम देख रहे पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, 576 लेते हैं। 576 has 6 at a unit place. There is a 6 at unit place. देखिए, पढ़ते समय कभी घाई नहीं करना। हाँ, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वो ठीक है, एग्जाम में स्कोरिंग के लिए ठीक है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तब पूरा अच्छे से समझ लेना जरूरी है। अगर समझ में आ गया तो आप स्पीड में उसको सॉल्व कर सकते हो। 576, here is a 6. 6 is a even number. It can be divided by 2. Test of divisibility of 2 you have studied in earlier classes. Okay, आपने इसके पहले इसकी पढ़ाई कर चुके हैं। 576 can be divided by 2. How? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचे। 17, 2 8 जा 16, 1 बचे। फिर 2 8 जा 16। हमने इसे स्प्लिट किया, 288 इंटू 2। अब 2 इंटू इसको हाफ करो, होता है फिर से 8 है। 8 इज इवन नंबर मींस 2 इंटू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 144। अगेन आगे बढ़ो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 7 जा एंड 2 2 जा 72। अब आगे बढ़ो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 36, यानी 72 के हाफ कितने होते हैं? 36। या फिर आप देख लो खुद ही, 2 3 जा 6, 1 बचे, 2 6 जा 12। यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, पढ़ाई बढ़ाओ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 36 मीन्स 6 इंटू 6 होता है ना? या फिर 2 18 जा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 2 इंटू 18 का क्या हो जाएगा? हाफ 9, 2 9 जा 18, और 9 का क्या होगा? 3 इंटू 3। पूरे प्राइम फैक्टर्स मिल गए। हाँ, पूरे के पूरे प्राइम फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं। मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, और ये 9 यानी 3 इंटू 3। अब पेयर बनाओ, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। कुछ भी बैलेंस नहीं बचा एक्स्ट्रा, सबकी पेयर बन गई। प्राइम फैक्टर्स बनाए और उसकी पेयर बनाई, कुछ बचा? नहीं बचा। मीन्स 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आई इस बात समझ में? इसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, यह जानने का और एक तरीका है, हम उस पर भी फोकस करते हैं। बने रहे स्टूडेंट्स।
If you observe the perfect square, you will notice, you will come to understand. अगर आप परफेक्ट स्क्वायर को फोकस करते हो, ऑब्जर्व करते हो, नोटिस करते हो, ध्यान देते हो, तो आपके समझ में एक बात आएगी. द नंबर्स एंड्स मीन्स एट द यूनिट प्लेस हैज 0, 1, 4, 5, 6 and 9. The number, which number ends with 0, 1, 4, 5, 6 and 9. यानी उन परफेक्ट स्क्वायर के या जिन संख्याओं के यूनिट प्लेस में 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है. आप ही आपने जो स्क्वायर बनाए उसमें आप ऑब्जर्व करते हो कि उनके यूनिट प्लेस में यह नंबर है 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9. तो यह अगर यूनिट प्लेस में यह आंकड़े हैं तो दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. और यह आंकड़े हैं तो 2, 3, 7, 8 वह परफेक्ट स्क्वायर तकरीबन नहीं है. आई बात समझ में? 2, 3, 7, 8 है तो दैट नंबर इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर. अगर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 यह यूनिट प्लेस में है, उस नंबर का एंड इन संख्याओं द्वारा होता है, इन आंकड़ों द्वारा होता है, तो दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. कीप इन माइंड, इट विल बी वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई whether that number is a perfect square or not. हाँ, फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं किससे? 1225 के. 1, 2, 2, 5, 100, 200, 1225 prime factors. Here is a 5 at the unit place of 1, 2, 2, 5. हाँ, अगर 5 है तो it can be divided by 5. Test of divisibility of 5. 5 into 5 2 जा 10, 2 बचे, 2 के ऊपर 2, 22, 5 4 जा 20. अब बचे 2, 22 में से 20 गए, बचे कितने? 2. उसके ऊपर 5, 25. तो 5 5 जा 25, कितना आ गया? 245. अब 5 into, अब again it can be divided by 5 because here is a 5 at unit place. 5 4 जा 20, 4 बचे, उसके ऊपर 5, 45. 5 9 जा 45. Now 5 into 5 into 49 means 7 into 7. ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स मीन्स, और ये एक पेयर मीन्स 1225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 1225 यह परफेक्ट स्क्वायर है. अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो इस पेयर में से क्या कीजिए? 5 ले लीजिए, इस पेयर में से 7 ले लीजिए. 5 7 जा 35. तो इसका स्क्वायर रूट कितना है? 1225 का स्क्वायर रूट है 35. ओके, ये हम पढ़ने वाले हैं. अंडरस्टूड? इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. स्क्वायर रूट के लिए हमें प्राइम फैक्टर्स मालूम होने चाहिए. मालूम होनी चाहिए नहीं, हमें निकालते आना चाहिए. और उसके लिए हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मालूम है ना, टेबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमें याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो हमें उसे स्प्लिट करना पड़ेगा. और उस वक्त हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का बहुत उपयोग होगा. यानी कसौटी, 2 की कसौटी, 3 की कसौटी, 4 की कसौटी, 5 की कसौटी, 6 की, ये सब हमने पढ़ा है. मैं समय समय पर आपको याद दिलाऊंगा, आई प्रॉमिस. अब स्क्वायर रूट बहुत आसान है. स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1, अंडर रूट 1 इंटू 1, ये फैक्टर्स हो गए, आंसर इज 1. अब स्क्वायर रूट ऑफ
4. Under root 4 means 2 into 2 means 2. Square root of 9 means under root 9 means under root 3 into 3 means 3. Square root of 16 means under root 16 means 4 into 4 means 4. Square root of 25 means 5 under root 25 means 5 into 5 is equal to 5. Square root of 36 means under root 36 means under root 6 into 6 means 6. In this way we can find out square root और हमें मतलब फैक्टराइजेशन के जरिए भी स्क्वायर रूट हम हासिल कर सकते हैं। तो कैसे हासिल करना है मैंने आपको बताया हूँ। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टेबल्स, यस, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी सिंपल। अभी हम कुछ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। यह समय समय पर हम अपडेट करते रहेंगे। ओके, कुछ सवालों को हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर? इसमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? ओके, हमने चर्चा की थी जिसके अंत में, जिस नंबर के अंत में, हाँ, यानी एट यूनिट प्लेस 0 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 9 होता है, हाँ, वह परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, और जिसके इसमें 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 8 होता है, वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, 2 3 7 8, यहाँ 2 है मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ 8 है मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ 7 है मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ 9 है, हाँ, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर है। Which of the following numbers are not perfect square? कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? हाँ, तो आंसर है 2032, 2048 and 2027 are not perfect square. Understood? This is very easy, very simple. हाँ, अब देखते हैं 1089 का स्क्वायर रूट क्या है। अगर वह परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट मिलना चाहिए, ढूंढते हैं। 1089 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी इसके क्या करेंगे हम, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। यह अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमें मिलने चाहिए। अब यह इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, 3 8 and 9, 9 and 18. The sum of the digit of this number is 18 and 18 can be divided by 3. So this number can be divided by 3. Okay. तो बना फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए, 1 बचे, 1 के ऊपर में 3 6 जा, ओके, एंड 3 3 2 जा, 3 3 जा 9। ओके, देखो यहाँ 3 3 जा 1 बचा, 1 के ऊपर में 8 18, 3 6 जा 18। ओके, अब 9 यानी 3 3 जा 363। अब फिर से 3 इंटू फिर से 6 प्लस 3 9 प्लस 3, फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा एंड 3 1 जा 121 मींस 11 इंटू 11। यस, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, यह एक पेयर, यह एक, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 1089 is a perfect square
and the square is here is 3 and here is 11. 11 3s are 33. Understood? यह 3 नहीं है. And 1089 is a perfect square. And square root is 33. Here is it. Okay? It is very easy. It is very simple. देखिए मैथमेटिक्स बहुत यूजफुल है. पढ़ाई अच्छी करें, फोकस करें. स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन विच वन अमॉन्ग, यह दिए है आपको नंबर्स जिनके आपको स्क्वायर ढूंढना है. लास्ट डिजिट 4. इनके जब हम स्क्वायर बनाएंगे, इनका जब आंसर ढूंढेंगे तो कौन से एक्सप्रेशन में लास्ट डिजिट हमें 4 मिलेगा. यानी जो एक्सप्रेशंस है, इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा, ये स्क्वायर बोला है 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर. ये जो एक्सप्रेशंस है, इन एक्सप्रेशंस के जो आंसर्स आएंगे उसमें लास्ट डिजिट 4 किसका होगा. वेरी सिंपल. देखिए आप एक काम कीजिए, ये 64 का स्क्वायर कीजिए. मींस 64 इंटू 64. करेक्ट. 4 4 जा क्या होता है 16, कैरी 1. 4 6 जा 24 प्लस 1 25. 6 4 जा 24, कैरी 2. 6 6 जा 36 and 2 38. Answer is 6904096. Here is a 6. या 4 आए क्या? नहीं. मीन्स 4 के इसमें हमें 4 नहीं मिलेगा. 4 4 जा 16 होता है. 8 के इसमें 8 इंटू 8 64. तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4. तो 108 के इसमें हमें 4 मिलेगा. 2 के इसमें भी हमें 292 के स्क्वायर में भी हमें 4 मिलेगा. 2 2 जा 4, 292 स्क्वायर. और 6 के इसमें नहीं मिलेगा. हैज लास्ट डिजिट 4. ओके. यानी यह जो एक्सप्रेशन है, इन एक्सप्रेशन में से कौन से स्क्वायर में, कौन से आंसर में हमें 4 मिलेगा. तो देखो 8 8 जा 64 होता है. यूनिट प्लेस में 4 आता है तो 4 मिलने वाला है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस फिगर को इसी फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर लेने के लिए. तो 2 2 जा 4 होता है कि नहीं. तो हमें 4 मिलेगा. ओके. अंडरस्टूड. इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. स्टूडेंट्स, गिवन 125 का स्क्वायर दिया है 156 25. 15,625 हमें 125 की स्क्वायर की वैल्यू दी है. अब हमें 126 का स्क्वायर पूछा है. ओके. अगर हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. इजी तरीका, आप पहले अपने पुराने तरीके से करके देखिए. पुराने तरीके से आप करके देखोगे तो हो सकता है कि आपको कोई नई टेक्निक्स मिल जाए, कोई नया पैटर्न मिल जाए. चलो देखते हैं. एक काम करते हैं, हम पुराने तरीके से करते हैं. कौन सा है हमारा पुराना तरीका? 126 इंटू 126. ओके. 6 6 जा 36 से 6 कैरी 3. 6 2 जा 12 प्लस 3 15 से 5 कैरी 1. 6 1 जा 6 प्लस 1 7. इसे क्रॉस कर दीजिए. 2 6 जा 12 से 2 कैरी 1. 2 2 जा 4 प्लस 1 5. 2 1 जा 2. अब 2 टाइम कर दीजिए क्रॉस. 1 6 1 2 जा 2 1 1 जा 1. अब इसे क्या कर लीजिए, सम कर ऐड कर लीजिए. 6 5 प्लस 2 7 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18 से 8 कैरी 1 5. ओके. एनी 1 15 8 76. क्या मिल रहा है हमें? 15 8 76. 15 15 क्या मिल रहा है?
15,876 15,876 कौन हो रहा है? यस, हमें यह आंसर मिल रहा है 251 प्लस, यानी इस आंसर में 625 में अगर 251 मिलाते हैं तो 5 + 1 6 7 8 5 1 ये मिल रहा है। तो यहां दिया हुआ है इसका वाला अल्टरनेटिव। अब हाउ